स्वागत है ब्रेक के बाद। शेर को डर भले ही नहीं लगता, लेकिन सर्दी जरूर लगती है और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त सर्दी की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेर समेत दूसरे जंगली जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। इटावा सफारी पार्क में मौजूद जंगली जानवरों को ठंड से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। ब्रीडिंग सेंटर, एनिमल हाउस, क्वारंटीन सेंटर, सभी जगहों पर कड़ाके की सर्दी में तापमान को दुरुस्त रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बाड़ों में गर्माहट बनाए रखने के लिए हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इटावा सफारी पार्क में 38 हीटर लगाए गए हैं। ब्रीडिंग सेंटर पे, एनिमल हाउस पे, क्वारंटाइन पे, जहाँ भी जानवर रखे गए हैं और इनको जो उनके नाइट सेल हैं, हर जगह उन्होंने हीटर और ऑयल हीटरों की व्यवस्था की है। ख़ास तौर से एनिमल हाउस 1 पे, जब वो बहुत नीचे के एरिया पे है, वहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे 4 जानवरों के लिए हमने 5 हीटरों की व्यवस्था की है। रूम हीटर के साथ पुआल, कारपेट, पर्दे और खिड़कियों के शीशे लगाए गए ताकि किसी भी तरह से जानवरों तक ठंडी हवा न पहुंच सके। जानवरों के नाइट सेल को प्लास्टिक शीट और तिरपाल से ढक दिया गया। केवल ऑक्सीजन के लिए थोड़े से स्थान को हर केंद्र में छोड़ा गया है। नाइट सेल के अंदर लकड़ी के तख्त डाल दिए हैं, उनमें पुआल की व्यवस्था कर दी गई है और ऊपर जो उनका रोशनदान, उनको सबको एयर टाइट बंद करा दिया गया है। पुआल पे जानवर बैठता है तो पुआल की गर्मी से उसमें कोई विशेष वो नहीं है, उनको उसमें बैठने में आराम मिलता है। तापमान मापने के लिए बाड़ों में थर्मामीटर लगाए गए हैं। वक्त वक्त पर ऑन ड्यूटी सफारी स्टाफ तापमान चेक करते रहते हैं। तो इटावा सफारी पार्क में जो ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ का रात का टेम्परेचर 7 से 10 के बीच में रहता है। 10-11 के बीच में रह रहा है। और जो एनिमल हाउस 1 है, वहाँ टेम्परेचर 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाता है रात में। और सुबह 4 से 5 के बीच में टेम्परेचर 13.5 से 15 तक होता है और दिन में टेम्परेचर 22-23 डिग्री होता है। इटावा सफारी पार्क में 18 बब्बर शेर, 4 लेपर्ड, 2 लेपर्ड शावक, 3 भालू और 66 काले हिरण, 12 सांभर और 37 हिरण हैं। सफारी प्रशासन ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, उससे यहाँ मौजूद जंगली जानवरों को कड़कड़ाती ठंड में राहत मिलेगी। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। और शेर के बाद बात करेंगे बाघों की। तो अच्छी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय सेव टाइगर मुहिम में पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के बाघ मुस्कुरा रहे हैं। तो 13 देशों को पछाड़ते पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड का जीता है, अपने नाम किया है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। सबको प्रेस्टिजियस ग्लोबल TX2 अवार्ड आज वर्चुअल सेरेमनी के तहत दिया गया। ये अवार्ड टाइगर के नंबर जो डबल करने का ग्लोबल कमिटमेंट था, 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कमिटमेंट को कमेमोरेट करने के लिए दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये फर्स्ट साइट है जिसको एक ग्लोबल अवार्ड मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़े सारे अधिकारी, कर्मचारी, पीलीभीत की जनता का, पीलीभीत प्रशासन का और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और जो भी हमारे NGO पार्टनर्स हैं जैसे WWF, GTF और भी नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हेल्प की है, मैं उसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा। इस अवार्ड से हमारे स्टाफ को बहुत बढ़ावा मिलेगा, उनका उत्साहवर्धन मिलेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बहुत अच्छा प्रयास रहेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिले इस अवार्ड से पूरे देश का मान बढ़ा है। टाइगर रिजर्व से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है। और एक और अच्छी खबर, मेरठ में ठंड से ठिठुर रहे एक बेजुबान जो कि मौत के कगार पर पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था अब इसका बचना नामुमकिन है, लेकिन मेरठ पुलिस के जवानों ने उसे मौत के मुंह से निकाला और नई जिंदगी दी। यह है मेरठ पुलिस जो हर जान की कीमत बखूबी जानती है, जान चाहे इंसान की हो या फिर किसी बेजुबान की। देखिए कैसे पुलिस वाले इस बेजुबान की मदद में जुटे हैं।
मेरठ के कमिश्नरी चौराहे के पास रहने वाला ये कुत्ता पुलिस महकमे में खासा पॉपुलर है। इसे पुलिस का वफादार भी कहा जाता था, लेकिन आज सुबह पुलिस वालों ने इसे बेहद गंभीर हालत में देखा। ठंड के कारण वो बेसुध हो चुका था। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने फौरन बोरा जलाकर उसे गर्मी पहुंचाने की कोशिश शुरू की। देखिए, उसे चाय भी पिलाई गई। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। वो अब होश में आने लगा था। ऐसी तस्वीरें बेहद कम देखने को मिलती हैं। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसका दिल पसीज गया। वो मेरठ पुलिस के इन जवानों की तारीफ करने लगा। अंदर पड़ा हुआ सर्दी से, ये ड्यूटी हमारी रही है इस कमिश्नरी चौराहे पे। अब तड़प हमारे दिखाने के इंसानियत के तौर पे अब डॉक्टर साहब दिखाने जो भी इंसानियत दिखाने हमारा। काफी देर तक पुलिस की टीम उसकी मदद करती रही। जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो उसे पुलिस की वैन में रखा गया और अस्पताल पहुंचाया गया। आमतौर पर पुलिस वालों को सख्ती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ मेरठ पुलिस का बेहद मानवीय चेहरा देखने को मिला। अगर वक्त रहते इस बेजुबान की मदद नहीं की जाती तो उसकी मौत हो जाती। लेकिन पुलिस के जवानों ने दया दिखाते हुए इस बेजुबान को नई जिंदगी दे दी। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो चलिए, इसी अच्छी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा।